हेलो फ्रेंड्स। आज हम जूनियर असिस्टेंट मतलब आपका कनिष्ठ सहायक का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपका 28 अक्टूबर ठीक है 2018 को यह संपन्न हुआ था। ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो आपको पता ही जैसे 5 मार्च को अब आपका एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, कनिष्ठ सहायक का। ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमने वैसे मैंने ये पेपर देखा है कहीं, ठीक है, यूट्यूब में, लेकिन वहाँ सिर्फ आपका टिक मार करके छोड़ दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे आपका पूरा आपका डिटेल में आपका, ठीक है, जैसे डिटेल जो भी आपका क्वेश्चन है उसको पूरे डिटेल में तय तक जाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका उससे संबंधित कुछ भी आपका डिटेल में आए तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं आपका उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत। ठीक है, उतदन चारण। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद की बात करें तो आपका संधि आपकी कौन कौन प्रकार की होती है आपको पता होगा। आपका स्वर संधि, ठीक है, आपका स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपका 3 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, आपका स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के आपके भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के आपके भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के आपका भेद यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से होता है आपका। जैसे आपका दीर्घ होता है। ठीक है, ऑप्शन में कभी आ सकता है कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है, तो भी आ रख सकते हैं। दीर्घ है, ठीक है, गुण संधि है, ठीक है, आपका वृद्धि संधि है, ठीक है, यण संधि है और आपका अयादि संधि है। ठीक है, ये आपका 5 प्रकार की आपकी संधियाँ हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इससे कुछ आएगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब आप। निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। तो करण कारक आपका थर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। से आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो करण कारक क्या होता है, इसकी 2 विभक्ति होती है आपकी करण कारक से, ठीक है, और के द्वारा। ठीक है, कहीं पे अगर ये आ जाए तो वहाँ पर करण आपका कारक हो जाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देखेंगे, जैसे आपका क्या बोला, आपका मोहन पेन से लिखता है, पेन से लिखता है। ठीक है, पेन से आपका लिखता है, तो यहाँ पर से आ गया तो ये आपका क्या हो गया, करण यहाँ पर कारक हो गया। ठीक है, अब कारक क्या होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, कारक, ठीक है, कारक आ गया। ठीक है, कारक कितने प्रकार के, एक कर्ता होता है। ठीक है, आपको सुना होगा कर्ताने, तो कर्ताने जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पे कर्ताने। ठीक है, कर्म को, ठीक है, कर्म को आता है। ठीक है, कर्म को करण से, ठीक है, जहाँ करण यहाँ पे जो ये वाला आपका क्वेश्चन था करण से वाला था। ठीक है, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान आप मतलब कहीं पे के लिए आएगा तो यहाँ पे क्या कारक होगा आपका, संप्रदान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका अपादान। ठीक है, अपावदान बोले तो आपका, ठीक है, हिमालय से आपकी नदियाँ गिरती हैं, तो जहाँ पे विचरण का भाव होता है वहाँ पे अपादान आता है। ठीक है, अपादान से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संबंध। ठीक है, संबंध आपका का की को जो भी आता है उसकी उसकी, ठीक है, ये सब आपका संबंध से आता है। नेक्स्ट है अधिकरण। ठीक है, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण आपका में, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट देखता आपका संबोधन। ठीक है, हे राम इत्यादि आपका जो संबोधन होता है। ठीक है, संबोधन क्या हो जाएगा, ये आएगा, या अरे ये हो गया, अरे तुम जीत गए, तो अरे तुम आ गए, ये क्या हो जाएगा आपका संबोधन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपके क्या होते हैं, तो थर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डा, और ढा आपका क्या हो जाएगा, उत्क्षिप्त आपका व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है आपकी, जो जीभ का अगला भाग थोड़ा ऊपर उठकर आपका झटके से नीचे आता है। ठीक है, जीभ का आपका जो आगे वाला भाग होता है वो ऊपर जब थोड़ा ऊपर उठकर आपके झटके से नीचे आता है, आप बोल के देख सकते हो ड ढ, अपना जीभ आपके झटके से नीचे आती है, तो इसको क्या कहते हैं आपका उत्क्षिप्त आपका व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कुछ हम प्रमुख यहाँ पे देखते हैं, कुछ आते हैं जैसे कंठस्थ आपको सुना होगा, कंठस्थ वर्ण सुने होंगे आपके ना। ठीक है, तो कंठस्थ में आप क्या आते हैं, आपका आ आता है, आ, ठीक है, अंग आता है, फिर का खा गा इत्यादि सुना होगा आपने, का खा गा घा डा रा भी आता है लास्ट में, ये क्या है आपका कंठस्थ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका तालव्य, तालव्य, ठीक है, तालव्य में आपका छोटी भी आती है, छोटी बड़ी, और चा से लेकर चा से जा करके आपका आ तक। ठीक है, और या और शा भी इसके अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिखता आपका जैसे आपका दंत्य है। ठीक है, सॉरी आपका दंत्य,
ठीक है। दंत्य में आपका क्या आता है, जैसे ता हो गया, ता था दा धा ना, ठीक है। लास्ट में आपका ला और सा भी आता है, ठीक है। जैसे एक था आपका, नेक्स्ट आता है आपका ओष्ठ्य, ठीक है, जहाँ पे ओंठों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है वर्णों को बोलने के लिए, जैसे ओ हो गया, बड़ा ओ, पा, फा, भा, भा, मा, ये कब किस में आ जाएंगे, आपका ओष्ठ्य में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुनासिका, अनुनासिक, अनुनासिक जो नाक से बोले जाते हैं, ड, अणा, ना, या, ये किस में आ जाएंगे, अनुनासिक में आ जाएंगे। इसके बाद आता है आपका क्या आता है, कंठोष्ठ्य, ठीक है। कंठोर ओंठों का प्रयोग होता है, ओ, ठीक है, ओ ये किस में आता है, आपका कंठोष्ठ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ में क्या आ जाता है आपका वाह। तो फ्रेंड्स ये आपको अगर किसी भी तरह से इस पर क्वेश्चन बनता है, आप आसानी से इसमें आप टैकल कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं आपका अनुस्वार को कहते हैं। तो अनुस्वार को क्या कहते हैं, आपका अयोगवा बोलते हैं। तो अयोगवा, ठीक है, किसको बोलते हैं, अनुस्वार को बोलते हैं। अयोगवा क्या होता है आपका, ठीक है, अनुस्वार के विसर्ग है, ठीक है। जो आयोगवा देखते हैं यहाँ पे, आयोगवा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आयोग वाह, तो आयोगवा किसको बोलते हैं, आपका जो आपका स्वर और आपका व्यंजन से बना होता है। व्यंजन आपका दोनों गुण रखता है, स्वर और व्यंजन दोनों गुण रखता है, उसको क्या कहते हैं, गुण रखता, उसको क्या कहते हैं, आपका आयोगवा इसमें कहते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ देखते हैं जो आपका वन लाइनर आते हैं आपका, जैसे आपको पूछा जाता है कभी कभी संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन में आपके क्या आता है, श, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है, इसमें आता है आपका संयुक्त आपके व्यंजन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन में क्या आता है आपका, जैसे सा, स, ठीक है, स, ह, ये इसमें आता है आपका ऊष्म व्यंजन में आपका आता है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द्रौपदी का चीरू होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सिंपल आपका कुछ इस बताने की जरूरत नहीं है, अत्यधिक विस्तृत होना, ठीक है। बड़ा चढ़ाकर बोलना, मतलब इसका क्या, राय का पहाड़, राय का पहाड़ बनाना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा चढ़ाकर बोलना। मुहावरे आप कर ही लोगे, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम दिखाइए, मतलब किस वर्षीय ओई आपके किस वर्षीय आपका प्रकाशित हुई। सबसे पहले इनकी आई थी आपका निहार, तो निहार ये कब आई थी, आपकी 1930 में आई थी। इसके बाद आई इनकी आपकी रश्मि, ठीक है, रश्मि आपको 2 साल बाद आई 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट आई इनकी आपकी नीरजा, बहुत फेमस है इनकी नीरजा, पूछी जाती है, तो नीरजा आई 1934 में। तो नीर, रश्मि और नीरजा आपकी इसमें है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम और भी देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो संध्या गीत है लास्ट वाला, इसको देख लेते हैं, ये क्यों छोड़ना है, ठीक है। संध्या गीत ये कब आई आपकी 1936 में आई, तो 2-2 वर्ष के अंतराल में ये आई थी। कुछ अन्य कविताएं देखते हैं इनकी, महादेवी वर्मा की, बहुत ही अभी फेमस आपकी कवित्री थी। एक आपके द्वीप शिखर है इनकी, ठीक है, द्वीप शिखर, द्वीप शिखर ये कब आई थी, 1942 में इनकी आई थी। पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, वन लाइनर में, आप इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। एक सप्तवर्ण करके इनकी, सप्तवर्ण करके, ठीक है, ये आपकी 1959 में आई थी। ये पूछा जाएगा बिल्कुल आपको डेट की, किस वर्ष आपकी आई थी। एक आई थी अभिलेख, अभिलेख, तो अभिलेख आई थी 1990 में। इस तरह से आपका ये आ सकता है, ठीक है। नजदीक आपका सेना का पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची आपका, सेना का पर्यायवाची क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए कटक होता है इसका पर्यायवाची। सेना को और क्या बोलते हैं, सेना को देखते हैं यहाँ पे, सेना को और क्या बोल सकते हैं, ए बोलते हैं, ऊनी भी बोलते हैं, ठीक है, ऊनी बोलते हैं, दल बोलते हैं, ठीक है, और अनीक बोलते हैं, ठीक, किसको, आपका सेना को, ठीक है। घटक क्या होता है, कुछ ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं। घटक क्या होता है आपका, घटक आपको बोलते हैं घड़ा, या आपका कुंभ को भी आप क्या बोलते हैं, आपका घटक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और ऑप्शन देख लेते हैं, एक और, ठीक है, थोड़ा हो रहा है, लेकिन तारक, तारक क्या बोलते हैं, तारिका को बोलते हैं, तारिका, ठीक है। नक्षत्र होते हैं, ठीक है, मतलब आँखों को, आँखों इत्यादि, और नवरत्न को भी आपका, नवरत्न को क्या बोलते हैं, आपका तारक यहाँ पे बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखते हैं। मानव फेरा जुग भया, गया ना मन का फेर, घर का मन का डारी के, मन का फेर। तो आपका मन का यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो ये क्या होता है, यमक अलंकार हो जाता है, जहाँ पे आपका मन का कोई शब्द आपका 2 बार आ रहा हो, ठीक है, मन का यहाँ पे 2 बार आ रहा है,
ठीक है, और अर्थ आपके अलग अलग हो। एक मन का अर्थ होता है आपका हृदय, ठीक है, हृदय होता है, और एक होता है मोतियों की माला, मोतियों की माला। तो जहाँ पे एक शब्द दो बार आ रहा हो और दोनों का अलग अलग अर्थ हो, तो क्या कौन सा अलंकार होता है आपका, यमक यहाँ पे अलंकार होता है। एक श्लेष अलंकार देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो श्लेष अलंकार क्या होता है यहाँ पे, शब्द तो एक हो, लेकिन शब्द आपका अर्थ आपके अनेक हो, ठीक है, अर्थ आपके क्या होते हैं, अनेक अर्थ हो, तो उसको क्या बोलते हैं आपका श्लेष अलंकार हो। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ आप शेयर भी करते रहिए, ठीक है, जिससे हम ऐसी सीरीज आपको लाए रहे। मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही देखते हैं हम, मगही आपकी बिहारी भाषा की उपभाषा है, ठीक है। उपभाषा की बात करें तो पूरा ऑल इंडिया में आपकी 18 टोटल आपका उपभाषा है, ठीक है। थोड़ा कुछ देख लेते हैं, जैसे आपकी पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी आपकी, जैसे आपकी खड़ी बोली, ठीक है, ब्रजभाषा, ठीक है, हरियाणवी, ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी, ये सब आपके पश्चिमी आपके हिंदी के हैं। पूर्वी हिंदी के देखते हैं, ठीक है, पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी की यहाँ पे कौन कौन सी हो जाएगी, अवधी, ठीक है, अवधी हो जाएगी, बघेली, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, आपकी पूर्वी हिंदी की हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वर्ण व उच्चारण का स्थान है, तो कौन है आपका, वाह हो जाएगा आपका, दंतोष्ठ का यहाँ पे उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम डेमो के लिए 10 क्वेश्चन ही रख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू लिख के आपका प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंटिन्यू रखें। प्लीज़ शेयर कीजिए, अगर शेयर कीजिए, शेयर आएगा और सब्सक्राइब वगैरह आएंगे तो हम एक चीज़ को कंटिन्यू, आपको देख लिया होगा कितना डीप हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही हर क्वेश्चन का हम डीप जाएंगे, ठीक है, जिससे आप जो भी क्वेश्चन आएंगे आराम से कर सकते हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए जितने आप फैला सकते हो। थैंक यू।